गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद। आज मेरे साथ हैं मोहसिन आलम साहब, जिन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले मेरे साथ प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ली और अभी वो सऊदी अरब के बहुत ही यूनिक किस्म के HVDC प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आज उनसे बात करेंगे और बात करेंगे कुछ स्किल डेवलपमेंट के बारे में। गल्फ रीजन किस तरफ निकल रहा है, किस तरह के लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड गाइडिंग मॉड्यूल फॉर ऑल पीपल आउट देयर हु आर लुकिंग फॉरवर्ड के हमें किस तरीके से गल्फ रीजन के अंदर अच्छे लेवल पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो वेलकम मोहसिन साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल का एक एक्सपोजर था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टू बी पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग सेशन? प्लीज एक्सप्लेन इन नटशेल। सर पहले तो मतलब मैंने बैचलर किया हुआ था एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मास्टर भी कर लिया। उसके बाद एक क्लियर पाथ नहीं था। ऑब्वियसली मैं जॉब कर रहा था लेकिन कोई क्लियर ट्रैक नहीं था कि मैं फेसबुक पे आपकी वीडियोस देखता रहता था तकरीबन ड्यूरिंग जब मैं मास्टर कर रहा था। उसी टाइम मैंने का आइडिया था कुछ कर लेंगे। एक दफ़ा आपसे फिर कांटेक्ट हुआ। तो जब आपने कांटेक्ट आपके साथ मेरे प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए नहीं हुआ था, पीएमपी के लिए हुआ था। तो ओके। आपने बोला कि फिलहाल ये छोड़ो और प्लानिंग में आ जाओ। तो फिर एक 2 हफ्ते तक मतलब वो इंटरेस्ट बिल्ड होता रहा। तो कोर्स मुकम्मल हो गई। उसके बाद जो मेन चीज़ थी मैंने इन टाइम पे वो देखी। जो लास्ट की वीडियोस थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ऑब्वियसली स्किल सेट तो आपने ले लिया हम्म। लेकिन लास्ट वीडियोस पे मैंने फोकस किया कि मतलब आपने हंटिंग कैसे करनी है। यानी कि ये जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं कि स्किल सीख कर बैठ जाना इज समथिंग, एंड स्किल सीख कर जॉब हंटिंग की एलिजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वेरी। सो उसमें क्या क्या सीखा आपने कि जॉब हंटिंग किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें हेल्प आउट हुई? जो टॉप चीज़ थी वो मुझे लिंक्डइन लगी, जो एक प्रोफेशनल वे है फॉर हंटिंग जॉब्स। सो मैंने अपना प्रोफाइल डिफरेंट तरीके से आपकी वीडियोस देखी कि प्रोफाइल किस तरह बिल्ड करना है, फिर जॉब हंट किस तरह करनी है, जॉब सर्च कैसे करनी है। और मेरी ऑब्वियसली मेरे मतलब जब मैं सऊदीया शिफ्ट हुआ तो तकरीबन मेरे पहली मंथ में 7-8 इंटरव्यूज कंडक्ट हुए हैं। अच्छा। और ऑल थ्रू लिंक्डइन, ओके। लाइक कंप्लीट मैजिक यू कैन से। यस। सो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ट्रेनिंग लेने लेने से पहले मोहसिन आपका क्या माइंडसेट था? कैसे आप सोचते थे? एक पॉइंट आपने यहाँ पे पीएमपी का भी कहा, उस पे भी आते हैं, लेकिन ट्रेनिंग लेने से पहले क्या था और आफ्टर, प्लीज ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। ट्रेनिंग लेने से पहले हम तो ये समझते थे कि इंजीनियर्स बस साइट के लिए बना हुआ है। वाइट कॉलर जॉब तो हम मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि हम भी मतलब वाइट कॉलर जॉब्स कर सकते हैं या हेडक्वार्टर में बैठ सकते हैं। तो वो एक चीज़ थी माइंड में कि बस इंजीनियर का यही मेंटेलिटी यूनिवर्सिटीज़ में भी बनाई गई थी कि बस आपके पास टूल किट होगा और आप एक साइड पे जॉब करेंगे। तो वो चीज़ कंप्लीट चेंज है। मतलब वो सिनेरियो नहीं है। वो आपका पहला सेशन जब मैंने देख लिया तो तब जाके पता चला कि हम मतलब वाइट कॉलर जॉब्स भी कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। आप पीएमपी के लिए आए थे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, एज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ मोहसिन आलम हु इज वर्किंग इन वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी, एंड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर भी बात करेंगे। लोग आते हैं हमारे पास पीएमपी करने के लिए, और मैं आपसे भी पूछूंगा, आप भी अपनी राय दीजिएगा। पीएमपी इज एक्चुअली द सेम आपके जॉब कैरियर, प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कैरियर का एक माइलस्टोन है, बट नॉट द अर्लीस्ट वन। शुरू में आपको प्लानिंग कंट्रोल, बहुत सारे पीएमपी सर्टिफाइड आते हैं मेरे पास, जी हमें प्लानिंग सीखनी है। व्हाई? बिकॉज पीएमपी इज सर्टिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल काइंड ऑफ थिंग्स, सिचुएशंस, जबकि वो जो थ्योरेटिकल चीजें उनको प्रैक्टिकली इस लेवल पे आपने करना होता है, जो प्लानिंग इंजीनियरिंग का एक यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेनिंग है। तो इसके बारे में अभी आपने पीएमपी कर ली है या स्टिल यू आर गोइंग, मतलब अभी आपने करना है? अभी मैं कर रहा हूँ लेकिन सरप्राइजिंगली 50% प्लानिंग ही है। हाँ, तो इट्स वो एग्जैक्टली। चीज करके मतलब पीएमपी बिल्कुल लाइक समथिंग समथिंग रेडी टू कुक है ना। बस वो एग्जैक्टली। आप एग्जाम के लिए अपियर होना है और जो मतलब लीडरशिप की क्वालिटी है या पीपल है उसमें वो आपने रीड करना है। बाकी प्लानिंग एरिया तो आपका कवर्ड है। एग्जैक्टली। सो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर कोई बंदा आना चाहता है तो सबसे पहले प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सीखनी है आपने। उसके बाद अगर आपने पीएमपी एज अ प्लस। ओके, दैट्स ग्रेट मोहसिन। अच्छा मोहसिन, एक और चीज़ भी देखी जाती है, हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे, मेरे आपके फेलोज, जूनियर्स, इवन सीनियर्स, दे वांट टू गेट इनसाइड गल्फ रीजन बट दे डोंट हैव वे फॉरवर्ड। एक तो हमारी स्ट्रैटेजी है जो हम ट्रेनिंग के अंदर लोगों को करते हैं, लेकिन आप वहाँ पे बैठे हैं अभी,
तो आप एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर से बताएं, जैसे आपने लिंक्डइन का बताया, कैसे गल्फ रीजन देखता है हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स को, इंडियन इंजीनियर्स को, जो बेचारे यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरीके से वो हायर करते हैं और क्या इनको डेवलप करना चाहिए इन इंजीनियर्स को अपने अंदर? सर सबसे पहली चीज जो है ना, आपको स्किल सेट आपके पास क्या है। हम्म। मतलब डिग्री तो आपने ले ली, वो आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स है कि मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपने पूरी कर ली। लेकिन आप ऑन बोर्ड जाते हो तो आपके पास क्या स्किल्स है, वो स्किल्स को प्रिपेयर करते हैं। और मतलब आप अपने स्किल्स को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप मतलब प्रोफेशनल कितने हो। तो ये चीज़ें मैटर करती है। बाकी मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपके पास अच्छी स्किल्स हो, कॉम्पिटेंट हो, आप अपनी मर्जी की मतलब वो पोजीशन कोड कर सकते हो, सैलरी कोड कर सकते हो। दैट इज नॉट एन इशू। अच्छा मोहसिन, थोड़ा सा हम ना एक जनरली बात करेंगे, जो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ, और अभी माहौल भी है, थोड़ा सिचुएशन भी आपने माशाल्लाह से अपनी वो टेक्निकल और प्रोफेशनल टॉक से प्रोड्यूस कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। ये जो एक सेशन है प्लानिंग कंट्रोल का, मेरे ख्याल में इसमें हम दुनिया के हर एक प्रोजेक्ट की वर्क फ्रेम को समझ लेते हैं कि प्रोजेक्ट्स किस तरीके से डेवलप होते हैं। How it is important for every engineer, either that engineer is site engineer, quality assurance, design engineer, proposal, ये पूरा फ्रेमवर्क हर इंजीनियर के लिए समझना कि यार ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कैसे करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डॉक्यूमेंटेशंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह के लोग काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स को कैसे टेकअप किया जाता है और कैसे डिलीवर किया जाता है। सो एक्चुअली वी कवर ऑल दोज थिंग्स। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक इंजीनियर के लिए ये समझना, सीखना? उसमें मैं एक चीज थोड़ी सी ऐड करूंगा कि मतलब हमारा सबसे जो मेन मसला इंजीनियर्स को आता है ना, वो मसला नहीं है लेकिन वो खुद क्रिएट करते हैं कि हम्म। भाई मैं तो, अगर मैं कहूँ कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं एपीसी इंडस्ट्री में क्या कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा कह रहा है मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने भी मतलब जो एक्सपीरियंस है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे की है। पहले मैं एनडब्ल्यूसी प्रोजेक्ट्स पे था। अब मैं, अब मेरे लिए एक प्लस है कि मैं मतलब ये इलेक्ट्रिकल की प्रोजेक्ट्स भी, और दूसरा मैं प्लानिंग में हूँ। तो वो चीज आपको मतलब वो एक माइंड में वो बिठाना चाहिए कि भाई प्लानिंग हर फील्ड के लिए, इधर इट यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, डजेंट मैटर। प्लानिंग हर फील्ड के लिए, मतलब ये एक ऑल इन वन पैकेज है। ओके। सो मैं इस तरीके से सोच के आया था। अच्छा, इसमें इसमें मुझे बताएं कि जो अभी जिन प्रोजेक्ट्स पे मैंने अभी सुना है, आपसे बात हो रही थी, यू आर वर्किंग ऑन एचवीडीसी प्रोजेक्ट, हैवी वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोजेक्ट्स, और ये सऊदी अरब के लिए बैटरी स्टोरेज में आप ही बता रहे थे। और मैं न्यूज़ पे भी पढ़ रहा था कि जेफ बेजोस का भी आजकल एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मैं पिक्चर देख रहा था लिंक्डइन पे कि दे आर गोइंग टू बिड वन बिग प्रोजेक्ट। तो आप उस तरह की किसी कंपनी में काम करें तो फ्यूचर इस तरह के क्या देख रहे हैं गल्फ के अंदर रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बारे में, जरा थोड़ा सा बताइएगा इंजीनियर्स को, ताकि पता चले कि गल्फ किधर जा रहा है। सर गल्फ की जो, अब मैं अगर वो तो मतलब ये आप नहीं कह सकते कि कितनी, वो तो मैं कॉस्ट कंट्रोलिंग भी कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कितनी हैवी प्रोजेक्ट्स हैं। हम्म। तो बेसिकली गल्फ इस वक्त डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। एक इनका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जो इन्होंने डिलीवर किया हुआ है। हम्म। दूसरा उनका आ रहा है स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सेंटर्स, ओके। जो मतलब आपके जो कंट्रोल सेंटर है वो इसको स्मार्ट कर रहे हैं। ओके। और उसके बाद ये एचवीडीसी पे आ गए हैं। मतलब दो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट हाफ पे जाके अब थर्ड प्रोजेक्ट इनका आ गया है एचवीडीसी, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। हम्म। उसके बाद ये विंड पे आ रहे हैं, आईबीपी हम्म। पे आ रहे हैं। हम्म। तो गल्फ इन सबको एज अ कंबाइन करके स्मार्ट बनाने लगा है। तो एग्जैक्टली। सो इन सब में हमारे प्लानिंग इंजीनियर्स की है कोई जगह, जो प्राइमरी P6 प्लानिंग कंट्रोल इस तरह के स्किल सीख कर? सर एक वाहिद फील्ड है प्लानिंग जिसमें सिचुएशन है ही नहीं। मतलब हम्म। आपके पास स्किल्स हो, आपको पता हो कि मतलब प्लानिंग क्या है, और मतलब आप डिलीवर कर सकते हो। बहुत ज्यादा जॉब्स है। मतलब प्लानिंग इंजीनियर इधर कोई भी बेरोजगार नहीं बैठा हुआ, आप कह अच्छा। सकते हैं। मैंने मैंने नहीं देखा आज तक। ठीक है। हमारे मतलब डिफरेंट, हमारे साथ तो सारी प्लानिंग वाली है अटैच है ऑब्वियसली इसी फील्ड हम्म। में। तो मैंने तो किसी को मतलब नहीं देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट है प्लानिंग इंजीनियर्स के लिए। तो एक वाइड स्किल सेट है, एवरी कंपनी नीड्स इट। मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं सर, मैं जब जी। सऊदीया में आया तो मैं तो एक स्किल लेके आया था, वो आपसे सीख के आया था। तो मुझे दोस्तों ने कहा कि आप एक सीवी क्यूसी की बना दे, एक साइट इंजीनियर की बना दे, और एक आपने जो प्लानिंग की है उनको पता ही नहीं था कि प्लानिंग क्या चीज़ है, इसकी भी बना दे। कोई मतलब लग सकता है। मैं सोच रहा हूँ भाई मैं स्किल लेके आया हूँ, मुझे क्यूसी का क्या पता मुझे साइट का मतलब इतना आइडिया तो है लेकिन
मैंने सिर्फ वही सीवी रखी जो मैं वहां से लेके आया था, और स्टिल वही है। मैंने कोई क्यों सी की, साइड इंजीनियर्स की, बस मैं मतलब ये है कि आपको फोकस रखना चाहिए कि भाई मेरा ये फील्ड है, मैंने इसी में जाना है। एग्जैक्टली। तो फिर आपको कितना, वो आप शुरू में बता रहे थे कि आपने 8 से 9 जॉब इंटरव्यूज लिंक्डइन के थ्रू किए। अच्छा, एक बड़ा मसला होता है, मैं ये बताता हूँ कि जब आपको जॉब इंटरव्यूज की कॉल आई, 8 से 9 जॉब इंटरव्यूज हुए, तो ये सारे इंटरव्यूज फोन पे थे, जूम पे थे, या लाइव ऑफिस के अंदर जाके आपके इंटरव्यूज होते थे? सर डिफरेंट थे, मतलब मोस्टली तो जूम पे थे। और उनको मतलब देख ही पता चल जाता है, वो जो क्वेश्चन करते हैं उनको मतलब पता चल जाता है कि बंदा कितने पानी में है। हम्म। और कुछ एक दो जो थे वो फिजिकल भी हुए, बाज ऐसे इंटरव्यू थी जिन्होंने बोला चलो P6 ओपन करो। तो चाइना हार्बर में मेरे साथ ये हुआ था, उन्होंने हम्म। बोला था और उन्होंने मतलब हायर भी किया था, लेकिन मैं उधर फिर नहीं गया। हम्म। और मैं अगर कोई कोई मतलब प्रूफ के तौर पर लेना चाहता है तो मैं उनको सारे ऑफर लेटर भी दे सकता हूँ कि नहीं, भाई no, no, मेरे it's fine, it's fine, को। it's fine, it's fine. You are actually wearing a tag, I know. And हम्म। दूसरी चीज नहीं ये है नहीं, मैं कि ये नहीं क्या कह रहा टिप कि मैं। बताना चाहेंगे, जो अभी जो आपके इंटरव्यूज हैं, मतलब मैं ये चाहता हूं कि आपने इन 8-9 इंटरव्यू से काफी कुछ सीखा होगा, और वो लेसन लर्न के तौर पे आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें कि यार हमेशा जॉब इंटरव्यू में ये करें, ये हम ना करें, ऐसा करना चाहिए, तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हों। सर सबसे जो हमारा तो टेक्निक, पहले तो HR के साथ आपका नॉर्मल इंटरव्यू होता है, जो मतलब आपका बैकग्राउंड पूछता है, और एग्जैक्टली। वो एक प्रोफेशनल इंटरव्यू होता है ना, वो आपसे अपने एजुकेशन के बारे में पूछते हैं क्या क्या है। उसके बाद जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है उसमें आपने जो सीखा है और जो मतलब इम्प्लीमेंट किया है, तो वो प्रॉपर आपसे A to Z पूछते हैं। मतलब P6 के रिलेटेड वो ईच एंड एवरीथिंग पूछते हैं, ताकि उनको मतलब उन्होंने या तो जूनियर प्लानर बिठाया हुआ है वो तो मसला नहीं है, लेकिन उस अब एज अ लीड प्लानर आपको हायर करते हैं तो वो आपको EOD तक लेके जाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ, EOD तक लेके जाएंगे, वो स्किल सेट मतलब स्किल आपका प्रॉपर है तो इधर हायर करना इज नॉट बिग डील। ओके, मतलब वो ओके। मिनटों में हायर करते हैं। चलें, गुड। थैंक यू मोहसिन साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरा ख्याल है कि इसमें आपकी जो एक एक बातों में जो एक वो इंथुजियाज्म झलक रहा है ना, उससे काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे कि देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर इन गल्फ रीजन फॉर इंजीनियर्स। क्योंकि इंजीनियरिंग तबके को अवेयरनेस की ज़रूरत है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाई आई ask people like you to come on podcast and talk about the opportunities, so that जो हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स अभी रजाई लेके सो रहे हैं, सर्दियां आ चुकी हैं, बिल्कुल, तो स्किल्स लेके सो रहे हैं। हाँ, स्किल्स लेके भी सो रहे हैं, उनको जॉब हंटिंग का नहीं पता। सो आई ट्राई मोर एंड मोर कि एवरी डे आई शुड मेक सम गुड टिप्स, और आप जैसे जो फेलोज हैं उनको भी पॉडकास्ट में बुलाया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। सो गाइज, आई होप कि इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस पॉडकास्ट का मकसद ही ये था कि आप लोगों को ऐसे लोगों की स्टोरी सुनाई जाए जो चंद एक महीने पहले, चंद एक साल पहले आपकी तरह ही किसी एक स्ट्रगलिंग फेज का हिस्सा थे, बट नाउ with the passage of time they made that way up to some multinational company in Gulf region, and they are serving in some good company. आप भी अगर इसी तरीके से अपने आप को गल्फ रीजन में लीडिंग जॉब कैरियर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, और अगले 2 से 4 साल में अपने आप को देखना चाहते हैं कि यार आई वुड बी पार्ट ऑफ लीडिंग जॉब कंपनीज की यानी स्टाफ का हिस्सा बनूं मैं, ज्वाइन आवर अपकमिंग लाइव वेबिनार, जिसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज के मुतालिक बताएंगे, कैरियर गाइड के मुतालिक बताएंगे, आपको बताएंगे क्या कुछ आप कर सकते हैं इस 40 मिनट वेबिनार की इंफॉर्मेशन की बेस पे। स्किल सीखें, अपने कैरियर को बनाएं। सी यू इनसाइड माय नेक्स्ट वीडियो।